नमस्कार दोस्तों, मैं नील कुमार जैन स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, अपन ने पिछले वाले वीडियो में प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखा था। आज मैं आपको कल्पित माध्य विधि से और पद विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते हैं उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तुम्हारे चैप्टर 14.1 का 8th क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ है? दिनों की संख्या दी हुई है और ये दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। तो अब तुम्हें इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। विद्यार्थियों की संख्या क्या हो जाएगी? सीधा सीधा f हो जाएगी। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि माध्य ज्ञात करो, इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करो? माध्य ज्ञात करो। अब माध्य ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें बताया, तुम्हें सबसे पहले x और f पता होना चाहिए। तो f तो मिल गया, अब x निकाल लेंगे अपन ये वर्ग अंतराल से। मैंने तुम्हें बताया x कैसे निकालते हैं। x निकालते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो डायरेक्ट भी मैंने तरीका बताया, दोनों के जस्ट बीच में क्या आएगी? वो तुम्हारा x का मान होगा। तो 0 और 6 के जस्ट बीच में क्या आएगा? 3 आएगा। 6 और 10 के जस्ट बीच में क्या आएगा? 8 आएगा। 10 और 14 के जस्ट बीच में क्या आएगा? 12 आएगा। 14 और 20 के जस्ट बीच में क्या आएगा? अब देखो, मान लो अगर तुम कंफ्यूज हो गए कि इनके बीच में क्या आएगा, पता नहीं कर पा रहे, तो मैंने तरीका तो बताया कि दोनों को ऐड कर लो। ऐड करो, 20 और 14 कितने हो गए? 34, और 2 का भाग लगा दो, कितना हो गया? 34 में 2 का भाग देंगे तो 17। 20 और 28, अब 20 और 28 के बीच में क्या आएगा? 20 और 28 के बीच में आएगा 24। 28 और 38 के बीच में क्या आएगा? अब फिर वापस कंफ्यूज हो रहे हैं अपन कि इसके बीच में क्या आएगा। तो 28 और 38 को क्या कर लो? ऐड कर लो। ऐड करो, देखो कितना हो गया? ये हो जाएगा 40, 50, 60, 66। कितना हो जाएगा? 66। अब 66 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 33। तो यह आएगा 33। 38 और 40 के बीच में क्या आएगा? 39 आएगा। तो ये तुम्हारी क्या निकल गया? x निकल गया। समझ में आ गई बात? अब x निकलने के बाद तुम्हें क्या करना होता है माध्य निकालने के लिए? अब तुम्हें ऐसा नहीं बोला कि तुम्हें कौन सी विधि से निकालना है, तो मैंने तुम्हें बोला अगर तुम्हें गुणा करने में आसानी हो रही है तो तुम प्रत्यक्ष विधि का यूज ले लो। नहीं बोला तो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि सर थोड़े बड़े बड़े नंबर है ये, तो अपन क्या करेंगे? कल्पित माध्य का यूज करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें कल्पित माध्य से माध्य निकालने का तरीका बता देता हूं। तुम प्रत्यक्ष विधि से भी करके देखना, आंसर सेम ही आएगा। तो अपन इसको कल्पित माध्य से सोल्व करते हैं। कल्पित माध्य से सोल्व करने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, ध्यान रखना, हमेशा अपन को कल्पित माध्य को मानना होता है। तो अपन मान लेते हैं इसका कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, माना कल्पित माध्य। अब कल्पित माध्य कैसे मानते हैं वो देखो। ये जो x के मान होते हैं ना, इसमें जो जस्ट बीच में दिख रहा है ना तुम्हें, उस मान को उठा लेते हैं, वही कल्पित माध्य मान लेते हैं। अब इसमें देखोगे तो देखो, इधर से 3 गई, इधर से 3 संख्या गई, तो बीच में क्या रहा है? 17। तो 17 को अपन क्या मान लेंगे? कल्पित माध्य मान लेंगे। अब तुम बोलोगे सर एक ज्यादा होती तो इसमें संख्या, अब मान लो एक संख्या इधर और ज्यादा होती तो 17 भी आता और 24 भी आता, तो तुम किसी को भी मान के सोल्व करते तो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी अगर तुम 17 को लेकर कल्पित माध्य को लेकर सोल्व करोगे और 24 को लेकर सोल्व करोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। फिर भी अपन कोशिश ये करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि जो बिल्कुल बीच वाली संख्या होती है ना उसको लेते हैं। तो यहां पर अपन 17 को ले लेते हैं। तो कल्पित माध्य अपन ने क्या मान लिया? 17 मान लिया। कल्पित माध्य मानने के बाद अपन को निकालना होता है डी। क्या निकालना होता है? डी। अब डी कैसे निकलता है? देखो, डी निकलता है x में से a को घटाते जाओ। अब a क्या है? ये जो अपन ने कल्पित माध्य माना है वही क्या होता है? a होता है। अज्यूम्ड मीन, इसलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं अज्यूम्ड मीन, इसलिए यहां से अपन ने a ले लिया। तो x में से a को माइनस करेंगे तो अब देखो x कितना है? 3। अब 3 में से a कितना है? 17। अब a हमेशा 17 ही रहेगा अपने लिए, तो 3 में से 17 को माइनस करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन किसका आएगा? माइनस का 14 आएगा। क्या आएगा? माइनस का 14। अब 8 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 9। 12 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? माइनस का 5। 17 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। 24 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 7। 33 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 16। 39 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 19 और 3, ये हो गया 22 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात? डी निकाल लिया। अब डी निकालने के बाद जो अपन प्रत्यक्ष विधि में करते थे fx निकालने का काम, अब यहां पर काम करेंगे fd निकालने का काम। यानी कि अपन f को गुणा करेंगे किससे? d से गुणा करेंगे। f को किससे गुणा करेंगे? d से गुणा करेंगे। तो देखो f को d से गुणा कर लेते हैं। यहां पे हो गया fd, गुणा करो f को d से, ये हो जाएगा किसका आएगा? माइनस का। इसको इससे गुणा करो, ये हो गया माइनस का 90। इसको इससे गुणा करो, माइनस 35। इसको इससे गुणा करेंगे 0 से तो 0 हो जाएगा। 4 को 7 से, ये हो गया 28। इसको 48 और 22 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 22।
ठीक है, यहां तक समझ गए बात। f को अपन ने d से गुणा कर लिया। अब ये गुणा क्यों किया, देखो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है, कल्पित माध्य से माध्य निकालने का फॉर्मूला x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ डी चाहिए अपन को, उसके लिए एफ डी निकालना पड़ेगा। अब एफ डी को जोड़ेंगे तभी तो सिग्मा एफ डी मिलेगा। तो यहां पर अपन इनको जोड़ लेते हैं, सिग्मा एफ डी इक्वल टू। अब जोड़ना कैसे, देखो इसके लिए सबसे अच्छा काम है तुम माइनस माइनस वाली को तो अलग जोड़ लो, फिर प्लस प्लस वाली को अलग जोड़ लो। उन दोनों में से फिर जो बड़ा होगा ना आपस में घटा देना, बड़ा चिन्ह होगा वो आगे आ जाएगा। तो अब देखो यहां पर कैसे करना है, माइनस माइनस वाली को अपन एक जगह जोड़ लेते हैं। तो इनको जोड़ते हैं, कितना हो गया, 5 और 4 9, 12 और 5 17, 1 और ये हो गया 2, यानी कि माइनस के 279 हो गया, 279 माइनस का 279 आ गया। अब प्लस प्लस वाली को ऐड कर लेते हैं, ये कितनी है देखो, 8 दूनी 16 18, ये हो गया तुम्हारे 98। कितना हो गया 98। अब देखो प्लस वाली 98 है और माइनस वाली 279 है, तो घटाना ही है इनको, एक प्लस का एक माइनस का तो घटाना है। तो अपन घटा लेते हैं, 9 में से 8 गया 1, 17 में से 9 गए 8 और ये बच गया 1। अब जो बड़ी संख्या है माइनस की है, इसलिए जो चिन्ह लग जाएगा कौन सा लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। तो सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 181। समझ गए ये बात। सिग्मा एफ डी मिल गया अपन को, ए अपन ने मान ही रखा है 17, और क्या चाहिए, सिग्मा एफ चाहिए। तो सिग्मा एफ निकाल लेंगे, ये रहा एफ, एफ को जोड़ देंगे, वो क्या आ जाएगा सिग्मा एफ। तो जोड़ दो इसको, 11 और 10 21, 21 और 7 28, 4 32 और 4 36 और 3 39 और 1 40। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई। यहां तक समझ गए। अब यहां पे फॉर्मूले में मान रख दो माध्य निकालने के लिए, x बार इक्वल टू ए की वैल्यू, ए कितना है, ए है 17, यहां रख दो 17 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है देखो, माइनस 181। तो अब देखो इसको ब्रैकेट में रखो थोड़ी देर के लिए, माइनस 181 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया, 40 आया, ये हो गया 40। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो x बार इक्वल टू 17। अब इस माइनस की वजह से ये प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहां पे लिख दो माइनस। अब 181 में तुम्हें क्या करना है, 40 का भाग देना है। तो पहले मैं एक बार लिख देता हूं ऐसा कैसा, 181 बटे 40। ठीक है, समझ गए। अब ये गलती मत करना तुम, 40 को यहां पर तुमने लघुत्तम ले लिया, फिर इससे इसको गुणा कर रहे हो, फिर माइनस कर रहे हो, फिर भाग दे रहे हो, तो वो तो क्या हो जाएगी, बड़ी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अपन को क्या करना है, यहीं पर 181 में किसका भाग दे लेंगे, 40 का भाग दे लेंगे। भाग देना तुम कितना आएगा, ये आएगा 4.52। जब 181 में 40 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 4.52। इसको 17 में से क्या करना है, माइनस करना है। तो जो x बार की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो x बार इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 17 में से 4 गए 13 और 12.48। कितना आ जाएगा ये 12.48, यानी कि तुम्हारा जो माध्य आ जाएगा x बार वो इक्वल टू आ जाएगा 12.48 के। देखो ये कौन सी विधि से अपन ने माध्य निकाल लिया, कल्पित माध्य विधि से निकाल लिया। अब अपन किससे सीखेंगे, पद विचलन विधि से माध्य कैसे निकालते। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है तुम्हारे चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें दैनिक मजदूरी दी हुई है रुपयों में, ये इतनी है, और इस श्रमिकों की संख्या दी हुई है। अब क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि तुम्हें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। अब तुम बोलोगे कि सर माध्य किस विधि से निकाले, तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि जो तुम्हारी इच्छा हो उस विधि से निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए अपन को पता होना चाहिए f क्या है और x क्या है। तो इसमें सीधा सीधा श्रमिकों की संख्या तो क्या हो गई, f हो गई। ठीक है, अब क्या निकाल लेंगे अपन, x निकाल लेंगे। x निकालने का तरीका बता दिया। अब देखो x को एक और चीज ध्यान रखना, इस x को अपन वर्ग चिन्ह भी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन 2। तो अब x निकालेंगे। x कैसे निकालते हैं, ये ऊपरी सीमा और ये निम्न सीमा, इनके बीच की जो संख्या होती है वही तुम्हारा x होता है। तो 500 और 520 के बीच में क्या आएगा, 510। 520 और 540 के बीच में क्या आएगा, 530। 540 और 560 के बीच में क्या आएगा, 550। 560 और 580 के बीच में क्या आएगा, 570। 580 और 600 के बीच में कितना आएगा, 590। तो अब देखो इस क्वेश्चन में अब अपन प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालने जाएंगे तो देखो इनको गुणा करना, बहुत बड़ी बड़ी संख्या होगी ना, गुणा करना बहुत कठिन हो जाएगा। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, अब इसको कल्पित माध्य से भी सोल्व कर सकते हैं।
फिर पद विचलन विधि से भी सोल्व कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम ही आएगा। मैं तुम्हें यहाँ पर अब पद विचलन विधि से सोल्व करके बता रहा हूँ। अब पद विचलन विधि से सोल्व करने के लिए देखो अपन को जरूरत पड़ती है यू की। किसकी जरूरत पड़ती है? यू की। अब u अपन यहाँ पर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन u निकालने से पहले d की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं d निकाल रहा हूं पहले। इसमें क्वेश्चन में करके दिखा रहा हूं कि d निकालेंगे फिर u निकालेंगे। तो अब d निकालने का तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या होता है? x माइनस a होता है। अब x माइनस a होता है तो अपन को a तो मानना ही पड़ेगा। तो मैं तुम्हें बता देता हूं, माना कल्पित माध्य, यानी कि पद विचलन विधि से सोल्व करोगे तो भी कल्पित माध्य को तो मानना ही पड़ेगा। तो माना कल्पित माध्य a इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? इनके बीच में देख लो, x के जो बीच में क्या आ रहा है, बीच में कितना आ रहा है? 550। तो a मान लिया अपन ने 550, ठीक है, a को मान लिया। अब d निकालना है x माइनस a, तो x में से a को घटाते जाओ। 510 में से 550 घटाओ, कितना हुआ? -40। 530 में से 550 को घटाओ, कितना हुआ? -20। 550 में से 550 को घटाओ, कितना हुआ? 0। 570 में से 550 को घटाओ, कितना हुआ? 20। 590 में से 550 को घटाओ, कितना हुआ? 40। ये आ गए तुम्हारे d का मान। अब देखो इस क्वेश्चन को तुम कल्पित माध्य विधि से सोल्व करना चाहो ना, वो भी कर सकते हो। अब d को और f को गुणा, ये इन दोनों को गुणा करना थोड़ा आसान हो गया, कर सकते हो भी इजीली। तो तुम इसको कल्पित माध्य विधि से भी सोल्व करके देखना, तुम्हारा आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब अपन को तो पद विचलन विधि से सोल्व करना है, तो पद विचलन विधि के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि u निकालना पड़ेगा। d निकाल लिया, d निकालने के बाद निकालेंगे u क्या होता है? जो d आया है ना, उस d में भाग लगा देते हैं किसका? h का। d में किसका भाग लगा देते हैं? h का। तो अब इस d की जगह देखो मैं x माइनस a भी लिख सकता हूं, तो अपन डायरेक्ट इसी स्टेप में u निकाल सकते थे। u इक्वल टू क्या हो जाता? x माइनस a अपॉन h। x माइनस a का मतलब d। तो अब मैंने इसमें एक स्टेप बढ़ा दी, तुम्हारे d अपॉन h अलग से सोल्व कर रहा हूं यहाँ पे u निकालने के लिए। तो अब d अपॉन h, तो d तो अपन ये निकाल चुके हैं। h क्या होता है? h होता है वर्ग अंतराल। क्या होता है? वर्ग अंतराल। जो तुम्हारे वर्ग दिए हुए हैं ना, वर्ग अंतराल वर्गों में बांटे हुए हैं, तो इनका अंतराल कितना है? वो h होता है। तो इनका अंतराल देखो कितना रहा है? 500 और 520 के बीच का अंतर कितना है? 20 का। तो h का मान कितना है? 20 है। तो अब d में 20 का भाग लगाना है अपन को। तो d कितना था? -40। इसमें 20 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा? -2। -20 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? -1। 0 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 0। 20 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। 40 में 20 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2। ये तुम्हारे क्या निकल गया? u निकल गया। अब देखो ध्यान से सुनो, एक तो अपन इसको इससे गुणा करते, वो तो हो गई प्रत्यक्ष विधि। फिर इसको इससे गुणा करते, वो हो गई तुम्हारी कल्पित माध्य विधि। अब पद विचलन विधि में देखो और गुणा करना आसान हुआ नहीं हुआ, और हो गई ना छोटी संख्याएं, तो इसलिए पद विचलन विधि का यूज तब करना है। अगर क्वेश्चन में बोल रखा है तब तो पद विचलन विधि से करना ही है, और नहीं भी बोल रखा है और तुम्हें आंकड़े बड़े बड़े लग रहे हैं तो तुम फिर भी पद विचलन विधि से सोल्व करके आओ। तो ये हो गया। अब इनको गुणा करना है। क्यों गुणा करना है? पद विचलन विधि से माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? देखो पद विचलन विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fd, fd नहीं, यहां पर होगा सिग्मा fu, ठीक है, सिग्मा fu अपॉन सिग्मा f, और इसके गुणा में क्या आएगा? h आएगा। गुणा में क्या आएगा? h आएगा। पूरे के गुणा में नहीं आएगा, ओनली इसके a प्लस अलग रहेगा और इसके गुणा में आएगा h, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अब अपन को किसकी जरूरत पड़ रही है? fu की, सिग्मा fu की जरूरत पड़ रही है ना, तो इसके लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? fu निकालना पड़ेगा। तो देखो fu निकाल लेते हैं अब यहाँ पे। fu देखो, f को u से गुणा करना है, ये रहा f, इसको गुणा करो, 12 दूनी 24, माइनस के 24 आ जाएगा। ये कितना हो गया? -14। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? 6। देखो गुणा करना आसान हो रहा है ना। ये कितना हो गया? 20। अब तुम बोलोगे कि सर गुणा करना तो आसान हो गया, लेकिन ये स्टेप भी तो बढ़ी। तो देखो अगर क्वेश्चन में नहीं बोल रहा और तुम्हें लग रहा है प्रत्यक्ष विधि से ही कर लेंगे हम, तो यहीं पे गुणा कर लेंगे, तो तुम ऐसे भी करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में स्पेशली बोल दिया कि इसको पद विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, फिर तो ये पूरा काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब अपन ने fu निकाल लिया। अब क्वेश्चन अब फॉर्मूले में देखो, अब फॉर्मूले में देखो क्या करना है। a कितना है? देखो x बार इक्वल टू a कितना है? 550 प्लस सिग्मा fu। सिग्मा fu की जरूरत पड़ेगी, मतलब इन fu को जोड़ना है, ये हो जाएगा सिग्मा fu इनको जोड़ने बाद। तो अब जोड़ो। अब जोड़ने का तरीका मैंने बताया, माइनस माइनस वाली को एक जगह जोड़ लो, तो माइनस माइनस वाली को इनको देखो एक जगह जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 24 और 4 28, माइनस के 38 हो गया।
और ये प्लस का 26 हो गया। अब बड़ी संख्या तो माइनस की है, इसका मतलब ये माइनस का आएगा, और माइनस का 38 और प्लस का 26 कितना बचा, माइनस के 12 बच गए, तो ये हो गया -12 सिग्मा एफ यू की वैल्यू। और सिग्मा एफ की देखो, सिग्मा एफ कहां निकालेंगे, यहां निकालेंगे, ये हो गया सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ देखो कितना आएगा, 12 और 14 26, 26 और 8 34, 34 और 6 40, 40 और 10 50। तो सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। ठीक है, अब तो यहां पर रख देंगे वैल्यू, सिग्मा एफ यू की वैल्यू कितनी रखेंगे, -12। तो -12 है तो इसको ब्रैकेट में रखो, -12 अपॉन सिग्मा एफ कितना आया 50, तो यहां पर रख देंगे 50, और इसके साथ गुणा में क्या है एच को कितना है, अभी बताया मैंने, वर्ग अंतराल, इनका अंतराल कितना है 20 का है, तो ये हो जाएगा 20। अब देखो यहां पर इस जीरो से इस जीरो को काट दो, ठीक है, गुणा में है ना, तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब x बार इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 550। अब ये प्लस इंटू माइनस हो गया, यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये 12 को गुणा कर दो 2 से, कितना हो गया 24 अपॉन ये 24 हो गया, और यहां पर कितना बच गया, ये बच गया 5। ठीक है, तो x बार इक्वल टू 550 माइनस, अब इसको इससे डिवाइड करो, 24/5 कितना हो गया, 5 चौक 20, 4 5/40। 550 में से अब 4.8 को माइनस कर दो, 550 में से 4.8 को करोगे 545.2, ये तुम्हारा क्या आ गया, माध्य आ गया। कौन सी विधि से, पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि से माध्य निकालना समझ में आ गया। मैं तुम्हारा लास्ट में एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करवाऊंगा, अभी तो तुम इसको स्टॉप कर करके देख लिया करो, वापस बैक कर करके देख लिया करो, इसको समझ लो। ठीक है, फिर अपन वापस इसका रिवीजन करेंगे एक बार और। ये समझ गए बात, इस कैसे करना है पद विचलन विधि से माध्य निकालना। अब अपन आगे सीखेंगे नया तरीका, एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें अपन को f दिया हुआ रहेगा और f की वैल्यू पूछेगा। जैसे मैंने तुम्हें x की वैल्यू वाला बताया ना, तो एक f की वैल्यू वाला क्वेश्चन है, तो अपन वो करेंगे अब क्वेश्चन। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तुम्हारे चैप्टर 14.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है रुपयों में, ये वर्ग अंतराल है और बच्चों की संख्या दी हुई है। तो ये बच्चों की संख्या तो क्या हो जाएगी, ये f हो जाएगी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखो यहां पर क्या दिया हुआ है, f यानी कि अज्ञात राशि दी हुई है। तो अब इसमें दिया हुआ है माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, इसका मतलब तुम्हें माध्य दिया हुआ है कितना है, 18 है। माध्य कितना दिया हुआ है, अब माध्य दिया हुआ है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि f का मान बताओ, जो अज्ञात राशि दी हुई है f उसका मान बताओ। तो माध्य दिया हुआ है तो अपन माध्य वाला ही काम करेंगे। माध्य वाला क्या काम है, देखो क्वेश्चन में अच्छे से देख लेना, माध्य बोल रहा है, माध्यक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो माध्य बोल रहा है ना, तो अपन माध्य वाला काम करेंगे। माध्य वाला काम क्या होता है, अपन को f और x पता होना चाहिए। तो f तो पता चल गया, अब x पता करने के लिए यानी कि वर्ग चिन्ह, इन दोनों के बीच का मान, तो 11 और 13 के बीच में क्या आएगा 12, 13 और 15 के बीच में क्या आएगा 14, 15 और 17 के बीच में क्या आएगा 16, 17 और 19 के बीच में क्या आएगा 18, 19 और 21 के बीच में क्या आएगा 20, 21 और 23 के बीच में क्या आएगा 22, 23 और 25 के बीच में क्या आएगा 24। ये क्या आ गया तुम्हारा x आ गया, f भी आ गया और x भी आ गया। अब तुम्हें तो निकालना है ये जो अज्ञात राशि f दी हुई है ना, उसका मान। अब इस f का मान निकालने के लिए अपने ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज करें, कौन सी विधि का यूज करना है। अब अपन प्रत्यक्ष विधि का यूज करते हैं, तो इनको इससे गुणा करना है। 12 को 7 से, 14 को 6 से कर लेंगे, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके तुम इसको सोल्व कर लोगे ना प्रत्यक्ष विधि से, तो भी तुम्हारा आंसर f का मान निकल जाएगा। वो तुम्हें ट्राई करना है। मैं इसको अपन थोड़ा छोटा बनाते हैं, इसको थोड़ा छोटा बनाने के लिए अपन कल्पित माध्य विधि से करेंगे। कल्पित माध्य विधि से करने के लिए देखो क्या चाहिए होता है, बताओ। कल्पित माध्य विधि से अपन को d निकालना होता है। क्या निकालना होता है, d कैसे निकलता है, x माइनस a से। अब x माइनस a के लिए अपन को a पता होना चाहिए, तो मैंने तुम्हें बोला a अपन क्या कर लेंगे, मान लेंगे। हमेशा a को क्या करना होता है, मानना होता है। तो माना कल्पित माध्य a इक्वल टू, क्या मानेंगे, जो x आएगा उनमें से बीज का मान। अब इधर से देखेंगे तो बीज का मान कितना दिख रहा है अपन को, 18 दिख रहा है। तो a की वैल्यू कितनी ले लेंगे 18, क्योंकि देखो इधर से भी 3 हट गई और इधर से भी 3 हट गई, ये बीच में बच गया ना। और मैंने तुम्हें बताया अगर बीच में 2 बच जाए तो उनमें से किसी को भी मान लेना। तो a का मान कितना हो गया 18 मान लिया अपन ने। अब d निकालेंगे, d क्या होता है x माइनस a, x में से a को घटाते जाएंगे। 12 में से 18 घटाओ कितना आया -6, 14 में से 18 घटाओ -4, 16 में से 18 घटाओ -2। देखो गलती ये मत कर देना तुमने, बड़ी में से छोटी घटा दो। फॉर्मूला यही है x माइनस a, x में से a को ही घटाना है। तो x 12 था तो उसमें से 18 घटाएंगे तो -6 आएगा। तो वैसे अब 18 में से 18 गए तो 0, 20 में से 18 गए तो +2,
22 में से 18 गए तो प्लस का 4, 24 में से 18 गए तो प्लस का 6। ठीक है, ये क्या निकल गया, डी निकल गया। अब डी निकलने के बाद क्या निकालना है, वही एफ डी, अपन कल्पित माध्य से निकाल रहे हैं इसलिए डायरेक्ट अब एफ डी निकालेंगे। एफ डी मतलब एफ को डी से गुणा करना। अब इनको गुणा करना और आसान हो गया, -6 को 7 से गुणा करो, ये हो गया -42, 6 को -4 से गुणा करो -24, 9 को 2 से गुणा करो -18, 13 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब f को 2 से गुणा करेंगे तो 2f ही लिखना है इसको, ऐसा का ऐसा, ये हो गया 2f। 5 को 4 से गुणा करेंगे 20, 4 को 6 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 24। ठीक है, एफ डी निकल गया। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है माध्य का, माध्य का फॉर्मूला होता है x बार इक्वल टू, कल्पित माध्य विधि से क्या होता है बताओ, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, यही होता है। अब देखो x बार, अब x बार तुम्हें यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि माध्य, माध्य कितना दिया हुआ है 18, तो x बार की जगह तो कितना रख देंगे 18 रख देंगे, इक्वल टू a की जगह कितना है, a भी अपन ने कितना माना था 18, तो इसकी जगह भी 18 रख देंगे, प्लस क्या चाहिए सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ डी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पर माइनस माइनस वाली को एक जगह जोड़ लेंगे पहले, तो 4 2 6 और 8 कितना हुआ 14 के 4 हासिल के 1, 4 और 1 5, 6 7 और 1 8, तो कितना हो गया माइनस का 84। अब प्लस वाली को एक जगह जोड़ेंगे तो देखो प्लस वाली क्या है 2f को तो अलग ही रहने दो, प्लस 20 और 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 44, 2f प्लस 44। अब इसमें से देखो 84 में से 44 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा, लेकिन बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो क्या बच जाएगा 2f तो ऐसा का ऐसा और माइनस का कितना बच जाएगा 40। ये तुम्हारे क्या आ गया, ये तुम्हारे आ गया सिग्मा एफ डी। अब क्या चाहिए अपन को सिग्मा एफ भी चाहिए, तो सिग्मा एफ निकाल लेते हैं। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए इनको जोड़ेंगे तो देखो इसमें एफ है तो पहले एफ को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, प्लस अब इनको ऐड करो 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40, 40 और 4 44, तो सिग्मा एफ आ गया f प्लस 44। अब यहां पर रख दो वैल्यू, सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 2f माइनस 40 अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है, सिग्मा एफ की आई f प्लस 44। अब देखो आगे कैसे सोल्व करेंगे, ये जो 18 है प्लस का इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 18 माइनस 18 और उधर देखो क्या बचेगा, इनको ऐसा कैसा लिख दो 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44। ठीक है, अब देखो 18 में से 18 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया, ये हो गया 0 इक्वल, इसको ऐसा कैसा रहने दो 2f माइनस 40 अपॉन f प्लस 44। यहां तक बात समझ में आ गई। अब देखो इसको ऊपर करते हैं यहाँ पे, अब इसको आगे सोल्व करने के लिए वज्र गुणा करने के लिए इसको बटे में 1 लगा सकता हूं, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, तो ये तो हो गया 0 इक्वल। अब 2f माइनस 40 को 1 से गुणा करेंगे तो 2f माइनस 40 रहेगा, तो ये हो गया 2f माइनस 40। अब ये माइनस का 40 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 40, तो इधर हो गया प्लस 40 इक्वल टू 2f। अब f की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ 2 गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा भाग में, तो 40 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, तो f की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे 20 आ गई, ये तुम्हारा आंसर हो गया। f की वैल्यू पूछ रहा था तुमसे, तो f की वैल्यू कितनी हो गई 20 हो गई। ठीक है दोस्तों, अब मैंने तुम्हें ये सारे क्वेश्चन करवा दिए माध्य से रिलेटेड। माध्य कौन कौन से, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना, कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालना और पद विचलन विधि से माध्य निकालना, और मैंने तुम्हें ये f वाला क्वेश्चन भी करा दिया। तो माध्य से रिलेटेड सारे क्वेश्चन कवर हो गए। अब ये क्वेश्चन जो मैंने आज करवाए हैं वो तुम्हारे 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें बहुलक और माध्यक निकालना सिखाऊंगा, वर्ग अंतराल वाले जो क्वेश्चन दिए रहेंगे ना उनका सीखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को क्लिक करें।